व्यत्ययम् पयडि समुकीर्तनम वोच्छम। द्रव्य निक्षेप के भेदों में आगम और नो आगम, इन दो प्रकार के भेदों में आगम द्रव्य निक्षेप के तो कोई भेद दिए नहीं थे। पेज नंबर 154 पे जो चार्ट दिया है उसको आपको बहुत ही पक्का मजबूत करना है, क्योंकि वह सब डिटेल्स उसमें दिए हैं। आगम द्रव्य निक्षेप के कोई भेद नहीं है, और नो आगम द्रव्य निक्षेप के भेदों में हमने कल पढ़ना शुरू किया था। और नो आगम द्रव्य निक्षेप के भेदों में ज्ञायक, भावी और तद व्यतिरिक्त ये भेद दिए थे। फिर उसमें ज्ञायक शरीर के भेद दिए थे, भूत ज्ञायक शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर और भावी ज्ञायक शरीर। तो इसमें वर्तमान और भावी ज्ञायक शरीर तो सरल है। वर्तमान में जिसको कर्म सिद्धांत संबंधी शास्त्र का अभ्यास है, ऐसे जीव को, उसके शरीर को और भी सामग्री को उसे वर्तमान ज्ञायक शरीर कहते हैं। वह भविष्य में जो शरीर धारण करेगा उसे भावी ज्ञायक शरीर कहते हैं। भूतकाल में उसने जो ज्ञायक शरीर, मतलब जो उसका शरीर था, वह उसे भूत ज्ञायक शरीर कहते हैं। अब इसमें भूत ज्ञायक शरीर के 3 भेद कर रहे हैं। जानने वाला ज्ञायक किसे कहते हैं? जानने वाले को ज्ञायक कहते हैं। यहाँ कौन सा प्रकरण चल रहा है? कर्म निक्षेप का प्रकरण चल रहा है। कर्म को जानने वाला, कर्म सिद्धांत के शास्त्र को जानने वाला 1, उस जीव को 2, उस जीव के शरीर को 3, और चौथा उस शरीर के संबंधित सामग्रियों को, जिन्हें हम नो कर्म कहते हैं। इन सब को क्या कहा जा रहा है? द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से नो आगम निक्षेप कहा जा रहा है। नो आगम द्रव्य निक्षेप। उसमें भूतकालीन जो उसने शरीर धारण किया था, उस संपूर्ण सामग्री को भूत ज्ञायक शरीर कहा जाता है। हाँ, शरीर अजीव है, तो जीव के साथ में जब दंड मिलता है तो शरीर को मिलता है और जीव मानता है कि मुझे मिलता है। शरीर अजीव है, नो कर्म सामग्री, ये खंबा, ये लाइट, ये सब अजीव है, लेकिन जीव को ज्ञान करने में आलोक ज्ञान का कारण है, और इंद्रिय से ज्ञान, तो जो कि इंद्रिय अजीव है। लाइट तो प्रत्यक्ष अजीव है, सभी आप अजीव हैं। तो कहने का तात्पर्य, निमित्त नैमित्तिक संबंधों के अनुसार ये सब जीव के लिए जीव रूप से, आपके पास 10 रुपए का नोट है और वो कोई लेके जावे, साक्षात अजीव है, पर क्षेत्रवर्ती है, लेकिन उस धनम वयम प्राणम बन के वह धन भी, अन्नम भी, दोनों भी प्राण को प्राप्त होते, जो कि साक्षात अजीव है। तो इस रूप में जिस विवक्षा से जो कथन हो, उसके अनुसार इसे समझना चाहिए। हाँ भाई, जो आते जा रहे वो खड़े रहेंगे, क्योंकि अपना टाइम काफ़ी देर हो चुका है। अब यहाँ पर जो बता रहे हैं, भूत ज्ञायक शरीर छूटने की अपेक्षा से, मरण की अपेक्षा से 3 भेद कर रहे हैं उसके, च्युत, च्यवित और त्यक्त। तो कह रहे हैं कि च्युत शरीर की परिभाषा वह बता दी थी, 56 नंबर की गाथा हम पढ़ चुके थे। हाँ, पढ़ो एक बार, 56 नंबर की गाथा में है ना इसकी परिभाषा। हाँ, एक साथ। भूदम तु चुदम चैदम चदन्ति तेदाचुदम सपाकेन पडिदम कदली गाद परिच्चागेणुनयम होदी। देखो, इसमें भूत ज्ञायक शरीर के भेद बताए, चुदम, चैदम और चदम। च्युत, च्यवित और त्यक्त। त्यक्त शरीर जो है वह त्याग किया हुआ शरीर है, उसके भेद परिभेद आज हम पढ़ेंगे। और च्युत मतलब ये कि कदली घात के बिना और त्यक्त के बिना, जो जीव की सहज स्वाभाविक आयु पूर्ण होने के कारण छूट गया, ऐसे शरीर को च्युत ज्ञायक शरीर। कौन? कर्म सिद्धांत का जानने वाला, उसके शरीर को, नौ कर्मों को, सबके साथ जिसका इस तरह से प्राण छूटा है, उसे च्युत ज्ञायक शरीर कहते हैं।
अब जो यहाँ पर आगे की 57, 58, 59, 60 और 61, इनमें यह सब विवेचना दे रहे हैं। उसके पहले कदली घात का प्रकरण 57, 58 दो में ही आ रहा है, इसको हम पढ़ते हैं और फिर बाद में आगे की गाथाएं पढ़ेंगे। हाँ, 57 गाथा में यह बताएंगे कि कदली घात मरण किसे कहते हैं। कदली मतलब होता है केला, और घात मतलब नाश। केले का नाश कैसे होता है? केले के पेड़ का, कि भाई केले का पेड़ जो है वह फल देने के बाद में पुनः फल नहीं देता, तो जिस प्रकार वह कदली का कंद नीचे जो उसका हिस्सा रहता है वह नाश होने से पूर्ण पेड़ नष्ट को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार एक साथ जिसके आयु के निषेक खिर जाते हैं और पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, ऐसी मरण की अवस्था को कदली घात मरण कहते हैं। देखो इसमें परिभाषा भी आएगी, विवेचना भी आएगी। हाँ, अभी आपको आयुबंध की प्रक्रिया अभी इसमें आएगा, वध्यमान, भुज्यमान और किस प्रकार उनके निषेक में उदीर्णा होती है, किस प्रकार आयु के निषेक क्रमशः उदय आकर के खिरते हैं, ये सब विवेचना इसी प्रकरण में आएगी। हाँ, 57 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। हाँ, अभी उसका बताते हैं अपन, अभी ये प्रकरण हो जाए ना, फिर आपको पूछने के लिए, चर्चा के लिए ही पूरा प्रश्न देंगे लास्ट के 20 मिनट आपके चर्चा के रहते हैं, 20 मिनट अपने लेक्चर के रहते हैं, तो 20 मिनट 5 मिनट तो सुन लो, निर्णय करने वाला मैं हूं या तुम। हाँ, विश्वे अनरत खय भय सत्थ गहन संकिले से हिम उत्सासाहारणं निरोहदोच्छिज्यते आऊ कदली घाद समेदम चागविहीनं तु च इदमिति होति घादेन अगादेन व पढ़िदं चागेण च तमिति। देखो इसके अर्थ भी पढ़ते हैं और इनका स्वरूप भी समझते हैं। देखो यहाँ पर यह कदली घात का स्वरूप बताने के लिए 8 कारण बता रहे हैं। सबसे पहले विष, विष शब्द से है विष, जहर, जहर का सेवन करना। पहले तो यहाँ पर समझ लो कि कदली घात शब्द के लिए बोल रहे तो केले के जड़ के समान आयुष्क का घात होना कदली घात है। केले की जड़ के समान, जड़ को लेना है, केले की जड़ जो होती है वो कंद के समान होती है, और एक साथ वह जड़ निकाल देने पे जिस प्रकार वृक्ष नष्ट हो जाता है तो वह कदली घात कहलाता है। मतलब पूर्ण रूप से केले की वृक्ष की जड़ अन्य वृक्षों के जड़ के समान जमीन के अंदर शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त नहीं होती है, वरन एक पिंड के रूप में एकत्रित रहती है, जिसे हम कह रहे हैं ना कंद, कि भाई जो वनस्पतियाँ स्वयं के पोषण योग्य खाद्यों को मूल के स्थान पर गोलाकार या अनेक प्रकार की रचनाओं द्वारा उसमें स्टोर या संचित करके रखती हैं, उन्हें कंद कहते हैं। तो कदली का कंद है, मूल जो हो, हमने आपको बताया मूली होती है ना, जैसे लंबी लंबी और उसमें शाखा प्रशाखाएं निकलते रहती हैं, वह मूल कहलाता है। तो यहाँ पर जो बता रहे अंदर शाखा प्रशाखाओं में इसकी जड़ विभक्त नहीं होती और पिंड के रूप में रहती है। यही कारण है कि उस पिंड का घात होते ही केले का वृक्ष सूख जाता है। केले का वृक्ष सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि उसे भरण पोषण वहाँ पर बंद हो गया। इसी प्रकार अपवर्त आयुष्क वाले, अपवर्त मतलब जिनमें खिरने की या कम होने की, अपकर्षण अपवर्तन सिमिलर हैं, सेम नहीं है। अपवर्तन मतलब जो वर्तना रूप से क्रम क्रम से आ रहे हैं, वर्तन तो उसे कहेंगे। समय समय का परिणमन वह वर्तना लक्षण वाला काल द्रव्य का लक्षण है।
अब वह अपवर्तन होकर अधिक तेजी से आने लग जाए, उदीर्णा रूप होने लग जाए, एक साथ बहुत सारा समय निकल जाए, ऐसा तो होता नहीं है, लोक में तो समय समय से ही चलता है। लेकिन कह रहे हैं कि आयु के निषेकों में ऐसी व्यवस्था होती है। इसके लिए यहाँ पर पूरा अब प्रकरण जो चल रहा है वो आयुष्क कर्म की बंध की प्रक्रिया का है। देखो मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ, फिर आप लोगों से पढ़वाते हैं। किसके पास है माइक? है ना? हाँ, अभी पढ़वाएंगे आपसे। तो देखो यहाँ पर ये अपवर्त आयुष्क वाले जीवों के आयुष्क कर्म में विभिन्न अपकर्ष कालों में बंधे हुए पृथक पृथक स्थिति वाले समय प्रबद्ध एक साथ पिंड रूप में विद्यमान रहते हैं और अंतर्बाह्य कारण की उपस्थिति में एक साथ उदय में आकर निर्जरित हो जाते हैं। इस स्थिति पूर्वक छूटे हुए शरीर को कदलीघात मरण कहते हैं। अब इसमें जो मुख्य बिंदु आ रहे हैं वो पॉइंट्स देखो कैसे कैसे बता रहे हैं। सबसे पहले अपवर्त आयुष्क वाले जीवों के आयुष्क कर्म में क्या क्या हो रहा है? विभिन्न अपकर्ष काल में बंधे बंधे पृथक स्थिति वाले समय प्रबद्ध आयुष्क कर्म बंधता है। कब बनता है? तो वह अभी प्रक्रिया बता रहे कि मनुष्य गति की अपेक्षा से अपकर्ष काल किस में घटता है? कह रहे हैं कि अपवर्त जो अपवर्तन वह मनुष्य और तिर्यंच में होता है, देवगति में या कर्म इसमें नारकियों में नहीं होता। अब क्या बता रहे हैं कि वे अपकर्षण काल जो कहलाते हैं कि जिनमें आयु कर्म का बंध होता है। प्रति समय तो हमें कितने कर्म बंधते हैं? 8 में से 7 आयु कर्म प्रति समय नहीं बंधता। गति प्रति समय बंध रही है, नाम कर्म बंध रहा है और चारों गति भी बंध रही है परिणामों के अनुसार। तो यहाँ आयु कर्म का जो बंधना है मनुष्य गति की अपेक्षा कैसा है, क्या है, वो सब अपना विवेचन अगले पैराग्राफ में आ रहा है। तो सबसे पहले तो समझ लो कि अपवर्तन अर्थात जिनकी आयु की उदीर्णा होकर के एक साथ निषेक खिरने की क्षमता होती है, उन्हें अपवर्तन वाले आयु कही जाती है। अनपवर्त आयुष होती है वो चरम उत्तम देहा वाले मनुष्य गतियों में, उसमें उन जीवों की वह एक विवक्षा जुदी, वे अनपवर्तन। अब यहाँ पर बताना है स्थिति, विभिन्न विभिन्न स्थिति कर्म की बंधती है अपकर्ष कालों में। तो पहले अपकर्ष कालों के लिए यहाँ पर जो अगला पैराग्राफ दिया है इसमें विवेचना है, पढ़ो। इसे समझने के लिए आयुष्क कर्म के बंध की प्रक्रिया समझनी आवश्यक है। इसे हम पढ़ते हैं और फिर इसके माध्यम से समझते हैं। है विवेचिका जिसके पास है उसके पास माइक दे दो, वो पढ़ेगा। हाँ पढ़ो भाई। आयुष्क कर्म को छोड़कर शेष ज्ञानावरण आदि 7 कर्मों का बंध तो 10वें गुणस्थान पर्यंत सतत होता रहता है। कौन से गुणस्थान पर्यंत? 10वें गुणस्थान पर्यंत 7 कर्मों का बंध होता रहता है। उसके बाद में 11वें वगैरह में मोहनीय का भी रुक जाना है ना, वीतराग गुणस्थान हो रहे हैं ना 11वें से 14वें। तो 10वें गुणस्थान पर्यंत तो चारित्र मोहनीय का भी बंध है, इसलिए 8 कर्मों में से 7 कर्म का बंध पहले गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक है। ठीक है, आगे। परंतु आयुष्क कर्म का बंध भुज्यमान आयु के त्रिभाग युक्त मात्र 8 अपकर्ष कालों में अथवा अंतिम अंतर मुहूर्त में लेस्या के 8 मध्यम अंशों की उपस्थिति में ही होता है। हाँ देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई आयुष्क कर्म का बंध भुज्यमान आयु, भुज्यमान मतलब जिसे हम भोग रहे हैं उसे भुज्यमान आयु कहते हैं। हम कौन सी आयु भोग रहे हैं? अभी मनुष्य आयु को भोग रहे हैं, तो भुज्यमान आयु हमारी मनुष्य आयु है। अब इस मनुष्य आयु के 8 अपकर्ष कालों में वो भी कैसे होना चाहिए? त्रिभाग युक्त। त्रिभाग किसे कहते हैं? 3 भाग। आयु के 3-3 भाग करने पर
2/3 हिस्सा निकल जाए और अंतिम 1/3 हिस्सा रह जाए, उसे त्रिभाग कहते हैं। अब इसमें उदाहरण भी देंगे वो कि भाई 81 वर्ष का अगर अपन स्थूलता से देखते हैं तो 54 वर्ष 3 हिस्से करेंगे, 27, 27, 27। तो अंतिम त्रिभाग 81 वर्ष की अपेक्षा से कौन सा कहलाएगा? अंतिम 27 वर्ष। 54 के बाद 54 के बाद प्रथम अंतर मुहूर्त में आयु बंध का प्रथम त्रिभाग कहो या अपकर्ष काल आ गया। फिर आगे निकालना है तो पुनः त्रिभाग करने हैं। 27 वर्ष को 3 हिस्से करो, 9, 9, 9, तो 18 के बाद मतलब 54 वर्ष तो निकल गए, 54 में 18 जोड़ देंगे तो 72 वर्ष के बाद में दूसरा त्रिभाग आएगा अंतिम 9 वर्ष रहने में। ठीक है, फिर अब 9 वर्ष रह गए, इसका पुनः त्रिभाग करेंगे तो 3, 3, 3, तो कितना हो गया? 6 साल निकाल दो, लास्ट के 3 साल रह जाए तो 72 में 6 साल जोड़ो तो 78 ईयर्स में तीसरे नंबर का त्रिभाग आ गया। 3 साल बचे अभी उसके जीवन के। अब 3 साल के पुनः अगला त्रिभाग निकालना है तो 1, 1, 1, तो 78 और 2 80 वर्ष में आ जाएगा वो चौथे नंबर का त्रिभाग। ऐसे लास्ट में और जल्दी जल्दी आएंगे। अब अपने पास बचा 1 साल। 1 साल को अपन कर दो महीने में कन्वर्ट तो 12 हो गए, तो 4, 4, 4, तो 8 महीने बाद, तो 80 साल 8 महीने बाद में आ गया 5वां त्रिभाग, है ना। अब अपने पास बचे 4 महीने। 4 महीने को अपन कर दो दिनों में कन्वर्ट, कितने हो गए? 4 महीने के 120 दिन हो गए ना। 120 दिन के हम 3 हिस्से करेंगे, 40, 40, 40, तो 80 दिन बाद में, तो उस रूप में उसे जोड़ते जाना। ऐसे टोटल 8 अपकर्ष काल होंगे। इस 8 अपकर्ष काल में आयु बंध गई तो उसकी फिक्स हो गई कि ये यहाँ जा रहा है। आयु 8 अपकर्ष काल में बन सकती है, 7 में बन सकती है, 6 में बन सकती है, फर्स्ट में बंध के बाकी समय बंधे नहीं बंधे, 1 से लेके 8 टाइम बंधेगी तो वही बंधेगी मैक्सिमम, तो कोई कंपलसरी नहीं है। 1 में बांध के भी आप शांति से बैठ सकते हो, अपने को थोड़ी पता चलता है। जैन धर्म सभी थोड़ी पालते हैं, जैन धर्म में भी करणानियोग सब थोड़ी जानते हैं। वह अपने परिणामों के निमित्त से सहज प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसमें 8 में बन सकती है, मिनिमम 1 में बन सकती है, और 8 में ही नहीं बन सकती है, तो हो गई 0। तो अब क्या होगा उसका? इसमें दिया है उसके लिए सॉल्यूशन कि अगर 8 अपकर्ष कालों में नहीं बांधी तो अंतिम अंतर मुहूर्त में, आयु तो अंत होना ही होना है, ऐसा तो है नहीं कि कोई अमर या परमानेंट शाश्वत हो। शाश्वत तो सिद्ध भगवान है, उन्हें आयु बंध की प्रक्रिया कुछ है ही नहीं। तो अंतिम अंतर मुहूर्त में, मतलब इस भुज्यमान आयु के अंतर मुहूर्त में, अंतिम मतलब अंतिम अंतर मुहूर्त यथा योग्य, उस समय उसके लेश्या के मध्यम अंशों की उपस्थिति में, लेश्या के 8 मध्यम अंश लेंगे। वो लेश्याओं का प्रकरण भी समझना रहेगा। तो अभी तो आप जान लो कि लेश्याओं के जो अंश हैं, तो कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल 6 लेश्या हैं। इसमें कापोत लेश्या से लेकर के जो पीत लेश्या के बीच की अवस्थाएं होती हैं, तो उनके मध्य के 8 अंशों में आयु का बंध का त्रिभाग मध्यम अंश होंगे, लेश्याओं के उत्कृष्ट अंश नहीं होंगे, इस रूप में जानना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उन 8 मध्यम अंशों की उपस्थिति में ही होता है, और उसमें अंतिम अंतर मुहूर्त में जिसकी बंधनी है उसमें अंतिम में बंधेगी। मतलब आयु बांध के ही अगली गति में जाना होता है, बिना आयु बंध के अगली गति में किसी की एंट्री नहीं होती, क्योंकि गति तो है वह आयु आश्रित, आयु मुख्य है और गति है उसके आश्रित, आयु के आश्रित। तो यहाँ पर ये सब जो 8 काल हैं इनको अपकर्ष काल कहते हैं, और इसकी व्यवस्था भी गतियों की अपेक्षा पृथक पृथक है। पढ़ो आगे। हाँ, लेश्या के 8 मध्यम अंश से पढ़ो। ये बता दो क्या होता है। हाँ, ये बता दिया ना मैंने कि कापोत लेश्या से पीत लेश्या के बीच में जो मध्यम अंश कहलाते हैं लेश्याओं के, उत्कृष्ट मध्यम जगन ऐसे करके 18 हो जाएंगे, लेकिन कह रहे और भी विशद होते हैं।
तो उन 26 अंशों में 8 अंश के विशेष जो हैं वे मध्यम लेश्याओं के अंश होंगे, तब ही आयु बंधेगी। उत्कृष्ट लेश्या, कृष्ण लेश्या की उत्कृष्टतम लेश्या जो पेड़ उखाड़ के खाने के भाव हैं, संपूर्ण वैसे कठोर, उसमें आयु नहीं बंधेगी। वह आयु के बंधने के लिए मध्यम लेश्याओं के परिणाम होना जरूरी है। अब यथा योग्य होगी, भाव लेश्या की मुख्यता से होगी। द्रव्य लेश्याएं कुछ कुछ जगह पर तो फिक्स होती है, जो वर्ण गुण की अवस्था है उसे द्रव्य लेश्या कहते हैं। कृष्ण नील कापोत नरक की लेश्या ये वर्ण गुण की अपेक्षा, पीत पद्म शुक्ल ये देव की लेश्याएं ये वर्ण गुण की अपेक्षा। भाव लेश्या करने के लिए सभी जीव स्वतंत्र है। प्रायोग्य लब्धि के परिणाम शुक्ल लेश्यामय होते हैं, विशुद्धि लब्धि के परिणाम पीत पद्ममय भी हो सकते, शुक्लमय भी हो सकते हैं। तो इनके अनुसार शुभ भाव की भूमि में सम्यक्त्व सन्मुख परिणाम होते हैं। तो कृष्ण लेश्या वाला द्रव्य हो, सातवें नरक का नारकी, वह देह से भिन्न शुद्धात्मा ही मैं हूँ, ऐसा उसे वेदनानुभव या जाति स्मरण से जब सम्यक दर्शन होने की योग्यता होती है, तो वह अपने परिणामों को आत्मसन्मुख करता है। उस समय उसकी भावलेश्या परम शुक्ल की अवस्था को प्राप्त होती है। तो इस रूप में यह जानना। तो आयु बंध में मध्यम अंश विशेष रूप से कार्यकारी हैं, नियम हैं। क्यों है? स्वरूप यूं ही जान रे। ठीक है, इस रूप में समझना। पढ़ो आगे। उत्तरोत्तर घटती घटती हीन होती हुई भुज्यमान आयु में यह काल अवसर आने के कारण इसे अपकर्ष काल कहते हैं। इसकी व्यवस्था भी गतियों की अपेक्षा पृथक पृथक है। वह इस प्रकार है। देव नारकियों के अपनी भुज्यमान आयु में से मात्र 6 महीने शेष रहने पर 6 माह के अंदर त्रिभाग में ये 8 अपकर्ष काल आते हैं। उनमें से किसी एक अपकर्ष काल में लेस्या के माध्यम मिलने पर आगामी यथा योग्य मनुष्य या त्रैंच भव की आयु बंध जाती है। हाँ, देखो इसमें बता रहे हैं देव और नारकियों में सिद्धांत अलग है। मनुष्य तिर्यंच का तो बता दिया, तो अपनी भुज्यमान आयु के त्रिभाग के अनुसार देव नारकी में क्या सिद्धांत है कि अंतिम 6 महीने में 180 दिन, 180 दिन के हिसाब से 8 अपकर्ष काल बनाने होते हैं। तो उस रूप में 2 तिहाई 2 तिहाई ऐसे निकालते जाओ, तो उसमें वे 6 महीने में 8 अपकर्ष काल आएंगे और उसमें उनको आयु बंधती है। 6 महीने पहले देवगति में तो व्यवस्था है कि उन्हें माला मुरझाने आदि के लक्षणों के अनुसार ज्ञान हो जाता है कि मेरी आयु अंतिम मतलब इसमें अपकर्ष कालों के दौर में प्रविष्ट हो चुकी है। शुभ परिणामी देव विशेष धर्माराधना करते हैं। जैसे कि ललितांग देव का उल्लेख मिलता है कि वह स्वयं प्रभा नाम की उसकी रानी जो उधर देव में बाद में आई थी, उसमें काफ़ी मोही था। वही श्रीमती का जीव रहता है। तो बाद में वह ललितांग देव चैत्य वृक्ष के नीचे बैठकर जोर जोर से नमोकार मंत्र उच्चारण करते हुए अदृश्यता को प्राप्त हो गया। ये वाक्य लिखा है आदि पुराण में। अंतिम उसने आयु जो छोड़ी तो जोर जोर से नमोकार मंत्र बोलते हुए, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब पंच परमेष्टि सूचक जो भी वाक्य मंत्र बोलने की पद्धति रही होगी देवगति में, वह उच्चारण करते हुए उसने पहले तो 6 महीने में उसने सभी अकृत्रिम जिनालयों की वंदना की जहाँ जहाँ जा सकते हैं। ऐसे 6 महीने उसने शुभोपयोग में व्यतीत किए। इस तरह वह ललितांग देव का विवरण काफ़ी डिटेल में आता है। उपशम श्रेणी वाले गुणस्थान में 8 कर्मों का बंध नहीं होता। उपशम श्रेणी में 7 कर्म ही 10वें गुणस्थान तक बंध रही है और 11वें गुणस्थान में मोहनीय उतने समय तक नहीं बंधा। लेकिन उपशम श्रेणी से नीचे ही आना है तो 10वें में आ जाएगा फिर से 11वें का अंतर्मुहूर्त होते ही। और 11वें का काल कितना बताया? 2 क्षुद्र भव। 10वें का काल कितना बताया? थोड़ा बड़ा। और उसके बाद में जितना काल है उससे बड़ा है 1 क्षुद्र भव। 10वें से बड़ा 1 क्षुद्र भव, उसके बड़ा 2 क्षुद्र भव 11वें का, 12वें गुणस्थान का 4 क्षुद्र भव, और फिर ये 9वें वगैरह तो बड़े हैं उससे।
हाँ, यथा योग्य अंतर, ये सब क्षुद्र भव भी अंतर मुहूर्त के ही हैं। इसमें कोई श्वास के 18वें भाग का हमें अनुमान मात्र कराया गया है। हाँ हाँ, वो तो उदय, बंध और सत्व 3 भेद होते हैं। श्रेणी चढ़ने के काल में उदय को अंतर मुहूर्त के लिए अनुदय रूप कर दिया दबा करके, जिसे हम उपशम कहते। 11वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त के लिए चारित्र मोहनीय पूर्ण उपशमित हो गया, परम वितरागी परम यथाख्याधारी अंतर मुहूर्त के लिए पूर्ण सुखी हो गए। इसका नाम है 11वां गुण स्थान। सिद्ध भगवान जैसे पूर्ण सुखी हैं, वैसे ही अंतर मुहूर्त के लिए पूर्ण सुख का वेदन, लेकिन सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, अव्याबाद आदि आघातिया सहित सुखी हैं, तो इसलिए उनकी तुलना इक्वल नहीं कर सकते। सुख के मामले में सिद्धों का सुख और अरहंतों का सुख, आघातिया कर्म के कारण जो आने वाली विशेषताएं हैं अभाव से, वह सिद्धों में है, और अरहंतों को आघातियों का उदय है, देह का बंधन है। देह है ना अरहंतों को, परम औदारिक देह। तो इस रूप में सुख में उस रूप कह देंगे कि अंतर है, लेकिन भावात्मक अभिव्यक्ति में जो अनंत चतुष्टय है, अनंत सुख जो अरहंतों का है, वह सेम टू सेम वही सिद्धों का है। तो इस रूप में थोड़ा उसमें आघातियों के कारण शब्दशः और अनुमान से हम अंतर जानते हैं, बाकी अनंत सुख के धनी वो भी हैं। ठीक है, प्रकरण अभी वो नहीं है। अब कर्म भूमिज मनुष्यों में क्या प्रक्रिया है, पढ़ो। अस्थिर स्थिर भोग भूमिज मनुष्य और त्रिंचों के अपनी भुज्यमान आयु में से क्रमशः मात्र 9-6 माह शेष रह जाने पर 9-6 माह के अंदर त्रिभाग में 8 अपकर्ष काल में से किसी एक में लेस्या के मध्यम अंश मिलने पर आगामी देव भव की आयु बंध जाती है। हाँ, अस्थिर भोग भूमि और स्थिर भोग भूमि किसे कहते हैं? अस्थिर भोग भूमि कौन सी है? जहाँ हम तुम रह रहे हैं, भरत ऐरावत क्षेत्र, ये स्वयं अस्थिर भोग भूमि, प्रथम द्वितीय तृतीय काल, यह उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य भोग भूमि रूप होता है, यह भरत क्षेत्र। और जहाँ शाश्वत है, उत्तर कुरु, देव कुरु आदि, ये जो भूमियाँ हैं ये शाश्वत भोग भूमियाँ हैं, वहाँ पर परमानेंट, उसे स्थिर बोलते हैं। तो अस्थिर में तो बोल रहे हैं 9 महीने का, और स्थिर में है 6 महीने का। इनमें 8 अपकर्ष काल उनके आ जाएंगे। ये सब प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, अभी प्रश्न आपके रोज के रोज देते जाएंगे। वो वाले प्रश्न तो आपको मोहित से मिल ही गए होंगे। हाँ, तो वो प्रश्न तो आप तैयार करके कॉपी तैयार कर लो अपनी, अभी फुर्सत है। 5-7 दिन में तैयार हो जाओ, शिविर के पहले कंप्लीट कर लो कॉपियाँ, कंठपाठ शुरू कर दो। परीक्षा आपकी शिविर के बाद दिवाली की छुट्टियों के पहले ही होगी। इस रूप में गोमट सार की परीक्षा के लिए 1 महीने का समय आपको दिया गया है, कॉपियाँ तैयार करने के लिए भी, और इसके सिवाय गाथाएं याद करने के लिए भी सब चीज़ें दी हैं। ठीक है, अब कॉपी भी तैयार करो 10 दिन में, 15 दिन में। हाँ नहीं, पेपर बनने के लिए प्रश्न तो आपके अनेक कोटियाँ खुली रहती ना। कॉपी तो एक आपका प्रिजर्वेटिव मटेरियल है कि भाई जिसे आप आगे भी देखना चाहो, रिजर्व मटेरियल कहेंगे, प्रिजर्वेटिव नहीं, रिजर्व, कि भाई जिसको आप सालों बाद भी खोलो तो आपको अपने अनुषंग से फटाक से उसमें अंतर मिल जाए। हम जैसे किशन चंद जी अलवर वाले, उनके निमित्त से गोमट सार ग्रंथों को पढ़ा, कल्पना दीदी के निमित्त से पढ़ा, तो उसमें हम ऐसी नोट्स बनाते थे कि अभी भी हमें कुछ देखना होता है तो फटाक से 1 मिनट में देखो तो पूरे निकल आते हैं। ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखने की पद्धति भी होती है, एक अनुषंग से हम बहुत सारी बातें आपको बताते हैं, तो वो लिखने की पद्धति भी होती है। तो इस रूप में जिसकी कॉपी में ये सब चीज़ें रहती हैं, वो उसके लिए आगे फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए शास्त्र तुल्य हो जाती है, इसलिए उसकी यथोचित संभाल और विनय भी होनी चाहिए। अब देखो, ये भोग भूमि और अस्थिर स्थिर दोनों का बता दिया। अब आगे कर्म भूमि का पढ़ो, आज के सेशन में हो जाएगा कर्म भूमि। कर्म भूमिज मनुष्य और त्रिंचों में अपनी भुज्यमान आयु के त्रिभाग अनुसार 8 अपकर्ष कालों में लेस्या के मध्यम अंश मिलने पर परिणामों के अनुसार आगामी किसी भी भव की आयु बंध जाती है। जैसे हाँ देखो, इसमें बता दिया अपनी भुज्यमान आयु चल रही है, तो इसमें 8 अपकर्ष काल बनेंगे किसी भी प्रकार से। कोई 20 साल में मर रहा है तो उसका पहला, 21 साल में कोई मर रहा है तो उसका प्रथम अपकर्ष काल कब आएगा?
14 वर्ष में आएगा। ठीक है ना, ऐसे आपको फटाफट कैलकुलेशन आना चाहिए। कोई समझ लो 30 साल में मर रहा है तो उसका अपकर्ष काल पहला कब आएगा? 20 साल में आएगा। आ गया सबको समझ में आ गया पद्धति? 2/3 जाने के बाद अंतिम 1/3 को बोलते त्रिभाग। बहुत से गड़बड़ा जाते हैं कि साहब 1/3 में ही आता है, साहब 10 साल में आ जाएगा। कह रहे नहीं, ये बड़े बड़े विद्वान गड़बड़ा गए इसमें। कभी ऐसा चलता ना, ये प्रकरण बार बार फेरे नहीं जाते, तो इसलिए ये ध्यान रखना 2/3 निकल जाए और 1/3 रह जाए तब पहला अपकर्ष काल। ऐसे आगे के हिस्से में भी ऐसे ही करना है, उस रहे हुए 1/3 का 2/3 निकल जाए और फिर 1/3 रह जाए, उसमें वह अपकर्ष काल आएगा। पढ़ो, अब देखो उदाहरण दिया है। जैसे माना कि किसी कर्म भूमिज मनुष्य की आयु 6561 वर्ष है, इसका त्रिभाग 2187 वर्ष हुआ। 2 त्रिभाग अर्थात 4374 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद शेष रहे 2187 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त आगामी आयु के बंध का प्रथम अवसर अर्थात पहला अपकर्ष काल होगा। हाँ देखो यहाँ पर क्या बता रहे, उदाहरण 8 पूरे आंसर मिले हैं इसलिए लंबी आयु ले रहे हैं। 6561 या 6561 वर्ष की आयु, इसके सब 8 हिस्से होते जाएंगे त्रिभाग कर करके, इसलिए इसको 90 इस कैलकुलेशन में बताया गया। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में भी यही आयु का उदाहरण दिया। 81 वर्ष की हम प्रैक्टिकल के हिसाब से लेते हैं। आपको होमवर्क भी दे रहे हैं कि 81 वर्ष की आयु के अंतिम 4 अपकर्ष काल निकाल के लाइए। लिख लो, अंतिम 4 चाहिए 81 वर्ष के। वो सब दिनों में, महीनों में, सेकंडों में आएंगे लास्ट के। आपको मालूम पड़ेगा कि 80 साल के बाद में हमारे 4 अपकर्ष काल आ रहे हैं, तो हमें अलर्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना चाहिए? निरंतर सहज ज्ञातृत्वपना, ज्ञाता दृष्टापना प्लस पुरुषार्थ में शुभोपयोग की वृत्ति, दोनों चाहिए। हाँ तो देखो यहाँ पर यह 6561 वर्ष के लिए पहला त्रिभाग इसका निकाल रहे हैं, तो वह 2 त्रिभाग निकलने के 4374 वर्ष व्यतीत होने के बाद में और 2187 वर्ष बैलेंस है। ऐसे समय में पहला अंतर मुहूर्त, वह उसको अगर उस समय लेश्या के मध्यम 8 अंश मिल गए तो इस समय आयु बंध जाएगी। लेश्याओं के 8 अंश की अनिवार्य शर्त है मध्यम अंशों की। पढ़ो नेक्स्ट। लेस्या के मध्यम 8 अंश मिलने पर इस समय आयु बन सकती है। योग्यता के अभाव में यदि इस समय आयु नहीं बंधी तो पुनः 2187 वर्ष के 2 त्रिभाग व्यतीत हो जाने पर शेष रहे 729 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त आगामी आयु बंध का दूसरा अवसर, दूसरा अपकर्ष काल होगा। योग्यता के अभाव में आयु बंध नहीं होने पर 729 वर्ष में भी 2 त्रिभाग व्यतीत हो जाने पर शेष रहे 243 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त आगामी आयु बंध का अवसर अर्थात तीसरा अपकर्ष काल होगा। इसी क्रमानुसार शेष रहे 81 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त, चौथा अपकर्ष काल 27 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त, पांचवा 9 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त, छठवां 3 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त, सातवां तथा 1 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त आठवां अपकर्ष काल होगा। इन 8 अपकर्ष कालों में ही योग्यता अनुसार आयु का बंध होता है, अन्य समयों में नहीं। परंतु इन 8 अवसरों में आयु बंध होगा ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। इनमें आयु बंध नहीं होने की स्थिति में चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी जीवों को छोड़कर शेष जीवों के भुज्यमान आयु संबंधी अंतिम आवली के असंख्यात विभाग अथवा एक समय कम अंतिम अंतर मुहूर्त प्रमाण काल में परभव की आयु का नियम से बंद हो जाता है। हाँ देखो, ये अंतिम अंतर मुहूर्त को डिफाइन करने की कोशिश की है। क्या बताया इसमें कि अगर 8 अवसरों में आयु नहीं बंधी, पहला तो रूल कंपलसरी नहीं है, 8 अपकर्ष काल में सबको आयु बंधती है या नहीं? कह रहे नहीं, रूल कंपलसरी नहीं है। 8 अपकर्ष कालों में नहीं बंधी तो क्या होगा? नियम नहीं है। इनमें आयु बंध नहीं होने की स्थिति में कह रहे हैं चरम शरीरी और तद्भव मोक्षगामी। चरम शरीरी का ही अर्थ है ये कि भाई जो उस भव में मोक्ष जा रहे हैं उनके लिए तो बंधनी ही नहीं है आयु। बाकी लोगों के लिए क्या होगा कि अंतिम आवली के असंख्यातवें भाग में। अब आप ये बताओ, आवली किसे कहते हैं? जघन्य संख्या समय समूह को आवली कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, चलो अच्छा है, मतलब कुछ तो पढ़ने वाले हैं। इधर सबको मालूम था क्या? जघन्य युक्त असंख्यात समयों की एक आवली होती है।
अब असंख्यात समय, जघन्य युक्त असंख्यात में उसका असंख्यातवा भाग करेंगे, मतलब कितना छोटा सा हो गया है ना। जघन्य अंतर्मूर्त है एक आवली और एक समय, तो कह रहे हैं कि वह उस अंतिम अंतर मुहूर्त में उस आवली के अंतिम आवली के असंख्यातवे भाग अथवा एक समय कम अंतिम अंतर मुहूर्त प्रमाण काल में पर भव की आयु बंधती है। मतलब अंतिम सेकंद आपका जो है ना, अपन सेकंड कर लो अंतर मुहूर्त में, क्योंकि एक सेकंड में असंख्यात आवलियाँ हो जाती हैं, तो उस समय परिणाम में सावधानी रहनी ही चाहिए। हो जाएगी, जिसकी हमेशा रहती है ना उसकी चलती ही रहती है, उसमें कोई परिणाम सुधारने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। सुनिए, आदत जिसकी धर्ममय होती है वह अंतिम समय धर्ममय जीवन जीते ही मरता है। संयम की प्रतिज्ञाएं जिनकी रहती है वे निरंतर संयम उसका अंतिम समय तक चलता है, इसलिए उसमें कोई बाधा है ही नहीं। इसलिए संयमी को देवगति का बंध विशेष बताया जाता है। हाँ, यथा योग्य अंतर्मूर्त हो गया। देखो, अंतिम आवली के असंख्यातवे भाग, मतलब अंतिम अंतर्मूर्त, हम जघन्य अंतर्मूर्त तो कह रहे एक आवली और एक समय, तो कह रहे उस अंतर्मूर्त का भी असंख्यातवा भाग हो गया, वो उसे क्या कहेंगे, तो आवली का असंख्यातवा भाग कह रहे हैं। एक आवली और एक समय का हमने जघन्य अंतर्मूर्त बताया, और यहां पर बोल रहे आयु कब बन रही है, तो आवली का असंख्यातवा भाग। उस स्थूलता से लोग बोल देते हैं अंतिम अंतर्मूर्त में आयु बन जाएगी, तो अंतर्मूर्त है ही नहीं। आवली का भी असंख्यातवा भाग है। भुज्यमान आयु संबंधी अंतिम आवली के असंख्यातवे भाग अथवा एक समय कम अंतिम अंतर मुहूर्त प्रमाण काल में। दूसरा डिफिनेशन क्या दी उसको, कि असंख्यातवा भाग तो निकाल दिया, दूसरा बोल रहे हैं कि अंतर मुहूर्त का एक समय कम, मुहूर्त का नहीं ले रहे हैं, मुहूर्त का तो बोल देंगे तो 48 मिनट वाला उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में पहुंचा देगा। तो इस प्रकार एक समय कम अंतिम अंतर मुहूर्त प्रमाण काल में परभव की आयु का बंध नियम से हो जाता है। अब छोटा सा इसमें सिद्धांत है, वो मैं बता दे रहा हूं। कर्म भूमिज मनुष्य तिर्यंचों के किन्हीं के 8 बार, देखो 8 बार आयु बंधेगी तो वही बंधेगी, लेकिन स्थितियां अलग उसमें हो सकती हैं। अब देखो, जो अपने अकाल मरण या कदलीघात मरण की बात आएगी उसको दिशा दे रहे हैं कि किसी को 8 बार, किसी को 7, किसी को 6 बार, ऐसे कर करके एक से अधिक अवसरों में अंतर्बाह्य कारणों की उपस्थिति में आयु बंध हो जाता है। 6 लेश्याओं के अंश मध्यम परिणाम होने के, ऐसी स्थिति में आयु तो एक ही बंधेगी, लेकिन उसकी स्थिति आदि में विविधता भी हो सकती है। श्रेणिक राजा ने पहले 33 सागर की बांधी और बाद के अपकर्ष कालों में वह 84,000 वर्ष की हो गई। अर्थात आयुष्क कर्म का प्रकृति प्रदेश बंध तो 8 बार एक सा ही रहता है, लेकिन स्थिति और अनुभाग बंध में विविधता हो सकती है। विविधता की स्थिति में अधिक स्थिति अनुभाग युक्त आयु वाले समय प्रबद्धों के साथ अन्यहीन स्थिति आदि वाले समय प्रबद्ध सत्ता में विद्यमान रहते हैं। भाई विविधता की स्थिति हो गई तो कह रहे वे निषेक भी हैं और ये निषेक भी। ऊपरी मनुष्य गति में ही होना है ना, जो अपवर्तन है, नरक में नहीं होगा। श्रेणिक राजा के पास में 33 सागर वाले निषेक है ही नहीं, क्योंकि वहां पे अपवर्तन का कोई सिद्धांत है नहीं। तो वहां प्रधान निषेक और मुख्य कैसे गिरते हैं वो विवक्षा बता रहे। अंतिम अर्थ देखो, अंतिम अंतर मुहूर्त में अभी तो सब निषेक विद्यमान है समय प्रबद्ध। अंतिम अंतर मुहूर्त संबंधी लेश्या के मध्यम अंशों की निमित्तता में बंधा स्थिति बंध प्रधान हो जाता है। इसलिए मरण समय के लिए सावधान रखने के लिए सल्लेखना और समाधि मरण का उपदेश दिया जाता है, क्योंकि यू आर ट्रांसफरिंग यूर ऑल अकाउंट्स थ्रू नेक्स्ट गति। यहां से हम सब कुछ ट्रांसफर करके ले जा रहे हैं अंतिम समय में। तो 8 अपकर्ष काल में अलग अलग स्थितियां बंधी, अलग अलग अनुभाग बंधा, प्रकृति प्रदेश तो एक से ही रहेंगे। तो अंतिम जो 9वें उस समय अंतिम अंतर मुहूर्त में उसकी डिसीजन होगा कि आखिर इसने 100 का भी बांधा है, 50 का भी बांधा है, 10 साल की भी बांधी, अब इसको जिंदा कितने साल रहना है। जो अपन बोल रहे हैं ना कि भाई सब क्रमबद्ध है, सुनिश्चित है,
तो वह नौवा अपकर्ष काल तो नहीं कहते उसे, अंतिम अंतर मुहूर्त कहो या मरण के समय का वह समय, उसमें अंतिम आवली के असंख्यातवें भाग में वह डिसीजन होता है कि प्रधान निषेक कितने साल तक यह 100% जिएगा, तो वो उस समय गारंटी हो जाएगी। उसमें वह इसी को जो बता रहे हैं, अंतिम अंतर मुहूर्त संबंधी लेश्या के मध्यम अंशों की निमित्तता में बंधा स्थिति बंध प्रधान हो जाता है। इन सभी का अबाधा काल आयु बंध के समय शेष रही भुज्यमान आयु की स्थिति प्रमाण हो जाता है कि भाई अबाधा काल कितना रहेगा, सभी कर्मों में अबाधा काल है ना। तो कह रहे अबाधा काल ये कि भाई अब हम जैसे अभी अंतिम मुहूर्त में तो जितना समय रह गया उतना सा अबाधा काल के बाद अगली आयु उदय में आ रही, मरण के अंतिम समय में बांध रहा है ना वो, उस समय से भुज्यमान आयु की समाप्ति होते ही बद्धमान इस प्रधान आयु के उदय आने पर अन्य अवसरों पर बंधे हुए हीन स्थिति वाले समय प्रबद्ध भी उसी के साथ अपने अपने निषेक रचना क्रम के उदय में आकर खिरते रहते हैं। प्रधान आयु बन गई कि भाई इस व्यक्ति को 50 साल में मरना है, उसके पास 80 साल के भी निषेक हैं और 20 साल के भी निषेक हैं। अब 20 साल तक के तो 20 साल में खिरते रहेंगे, चल दे दो, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गए। अब वो जो 50 साल का हो जाएगा तो उसके पास 80 साल वाले निषेक है ना, उसे क्या करना पड़ेगा, तो कह रहे 80 साल तक तो जीने का इसका है ही नहीं, तो 80 साल वाले की उदीर्णा होगी, उदय आने के पूर्व या उसको उस निमित्त से सहज ही नीचे आकर के एक साथ उदय में आकर खिर जाएंगे, उसे बोलते कदली घात मरण। कि भाई 50 साल की उम्र में मरा वो, लेकिन उसके पास 80 साल के भी निषेक थे, तो उसे अकाल में उदय में आकर के उदीर्णा होकर के खिरना पड़ेगा। निषेक की अपेक्षा से यह अकाल मरण या कदलीघात मरण की स्थिति बनती है। हाँ तो बता रहे ना, इसमें बंधने के काल का है, केवल ज्ञान गम्य प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अवधि ज्ञान गोचर भी नहीं कि इसके पास 80 वाले भी हैं या 90 वाले भी हैं, लेकिन अवधि ज्ञानी ये जान सकता है कि भाई इसका मरण 50 साल में ऐसे ऐसे एक्सीडेंट से होने वाला है। हाँ क्या हाँ वो कौन से परिणाम हो सकते हैं, तो इसमें संक्लेशी हिम देंगे ना, अभी गाथा आपने पढ़ी ना, विषवेयन रक्तक्षय, तो उसमें संक्लेशी हिम, संक्लेश परिणाम, टेंशन टेंशन टेंशन, संक्लेश परिणाम है ये। इसके कारण आधी मौतें सहज होती है, हार्ट अटैक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, किडनी फेल होगी, जो भी अनेक अनेक प्रकार की विचित्रताएं वे होंगी। विशेष चर्चा अपनी कल आएगी। बोलो महावीर भगवान की जय हो।